अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। घर में मेहमान आने वाले हों या कोई दावत हो या गेट टुगेदर हो तो कोई अच्छी चीज़ बनाने और खाने को बहुत दिल करता है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन की एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल सी डिश। मैं बनाने जा रही हूँ बादामी कोरमा यानी शाही चिकन कोरमा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का होता है। बनाना बहुत आसान है। आइए देखें ये मज़ेदार सा कोरमा कैसे बनाते हैं। उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। कोरमा बनाने के लिए सबसे अहम इंग्रेडिएंट जो है वो तो है चिकन। यहाँ पे मैंने लिया है 2 किलो चिकन, जिसे अच्छे से धो के साफ़ करके यहाँ पे मैंने बाउल के अंदर रख लिया है। 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उन्हें स्लाइस में काट लिया है। 4 अदद ही मेरे पास टमाटर थे जो फ्रीज़ हुए थे, जिसे मैंने पीस के यहाँ पे रख लिया है। आप चाहें तो फ्रेश टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें यूज़ होंगी उसमें 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने दही लिया है और बादाम को मैंने 2 घंटे पानी में भिगो के रखा था। इसके छिलके उतारेंगे। ये 25 अदद है। और इसके अलावा यहाँ पे यूज़ होंगे 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 2 टीस्पून ही यूज़ होगा लहसुन का पेस्ट। इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे यानी खुश्क मसाले जाएंगे, वो कुछ यूँ हैं। 1 स्टिक ली है यहाँ पे मैंने दालचीनी की और यहाँ पे ½ टीस्पून लिया है ज़ीरा। 4 अदद यूज़ करेंगे लौंग, 9 से 10 इस्तेमाल करेंगे सब्ज़ इलायची और 2 तेज़पत्ते शामिल करेंगे जो हमारे कोरमे को फ्लेवरफुल बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है ताकि कोरमा हमारा बहुत अच्छा बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर 3 टीस्पून डालेंगे सुर्ख मिर्च के। आप मिर्च अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ½ टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, 4 टेबलस्पून जाएगा इसमें दही। अब इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाला इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, मैंने इसको पहले सारों को मिक्स करने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। आप चाहें तो आप इसी स्टेज के ऊपर यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं। तो देखिए तमाम मसाला इसके ऊपर अच्छे से कोट हो गया है। अब इसके अंदर डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने अदरक का पेस्ट डाल दिया है और साथ ही इसके लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी बाकी चीज़ें रेडी होंगी हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ पे ले ली है मैंने 1 अदद कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके अंदर 1 कप डालेंगे ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। तो देखिए ऑयल हमारा माशाल्लाह से गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम डाल देते हैं प्याज और प्याज को हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। याद रखें इसको हमने हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना। और प्याज को फ्राई करने का एक बेस्ट वे ये है कि आप उसे मुसलसल चम्मच जो है वो उसमें चलाएं ताकि इक्वली प्याज जो है वो चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो। क्योंकि जब आप इसको छोड़ देते हैं तो फिर वो कहीं से डार्क हो जाता है, कहीं से लाइट हो जाता है। आपके खाने का टेस्ट, आपके खाने का कलर वो सब ख़राब हो जाता है। तो ये एक टिप है आपके लिए कि अगर आप चाहते हैं कि खाना बहुत खुश रंग हो और बहुत टेस्टी हो तो उसमें जो फ्राई किया हुआ प्याज आप डालते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गोल्डन और क्रिस्पी होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता प्याज हमारा माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन हो रहा है। ये देखिए प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन हो गया है माशाल्लाह से। अब हम इसको निकालेंगे और एक प्लेट में इसको निकाल के अलग से रख लेंगे। जब हमारा कोरमा रेडी होने के करीब होगा इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे और फिर हम इसको शामिल करेंगे ताकि हमारे कोरमे की ग्रेवी ज़बरदस्त आए और हमारे कोरमे का कलर भी बहुत शानदार हो। तो अब इसको एक साइड पे रख देते हैं। जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किया था उसी ऑयल में अब डालेंगे खड़ा मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तकरीबन हम 20 से 30 सेकंड तक इसको फ्राई करेंगे। ये अच्छे से कड़कड़ाने लग जाएगा तो फिर इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। तो देखिए ये मसाला हमारा अच्छे से हो गया है। अब इसके अंदर हम चिकन डाल देते हैं। चलिए जी, अब इसमें चिकन डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को हमें थोड़ा सा फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद इसको कवर कर देंगे ताकि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए और ये इसका कलर चेंज हो जाए और फिर इसको जो है वो अच्छे से हम नेक्स्ट प्रोसेस करें। तो ये जब तक होता है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए
ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे यकीन है कि मेरे व्यूवर्स मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो देखिए चिकन यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई कर लिया है मैंने। अब इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे ताकि इसका पानी रिलीज़ हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। चलिए जी 15 मिनट हो गए हैं, चिकन को चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि चिकन का कलर चेंज हो गया है और चिकन ने पानी भी रिलीज़ कर दिया है। ये देखें। अब इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर हमने टमाटर ऐड करने हैं, जो हमने टमाटर पीस के रखे थे वो वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टिप और है, एक चीज़ और है कि अगर आप कच्चे टमाटर काट के डालते हैं तो मेक श्योर कर लें कि जब वो आप उसको अच्छे से फ्राई करें और ग्रेवी बनाएं तो टमाटर इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाने चाहिए। अगर खाते हुए ग्रेवी में चंक्स आएंगे उसके तो कौरमे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, वो आपको वो वाला जायका नहीं देगा, वो टेस्ट आपको नहीं देगा। तो इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट तक और पकाते हैं। चलिए जी 5 मिनट इसको पकते हुए हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इसको पकाएंगे तो जो आपको जो छोटे छोटे इसके टमाटर्स के चंक्स नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे और आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इसमें टमाटर डले थे या नहीं डले थे। अब थोड़ा सा इसको और फ्राई करेंगे और फिर फ्राई करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे दही। कौरमे को आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना वरना वो नीचे से जल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी दही आप इसमें डालें तो उसे अच्छे से विस्क कर लें ताकि उसकी तमाम गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। थोड़ा सा पानी डाल के इसमें घुमा लें ताकि किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना, तमाम चीज़ें यूज़ करनी हैं, वेस्ट कुछ भी नहीं करना है। तो ये डाल देंगे इसके अंदर और साथ ही जो मैंने बादाम भिगो के रखे थे उसके छिलके उतार के उसका मैंने अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। ये देखिए इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे हमारा कौरमा बादामी बनेगा, शाही कौरमा बनेगा, उसका टेस्ट बहुत ही आला और लाजवाब होगा। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद फिर इसमें 1 टीस्पून इसमें धनिया का पाउडर शामिल करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से फ्राई हो रहा है। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप इस पर चम्मच चलाएं तो बहुत एहतियात से आपने चलाना है ताकि आपके बोटियां टूट ना जाएं। तो अब इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और फिर 5 मिनट तक इसको और पकाएंगे ताकि दही का पानी और जो बादाम का जो हमारा पेस्ट का पानी था वो सारा इसमें ड्राई हो जाए। चलिए जी 5 मिनट हो गए हैं इसको मज़ीद पकते हुए। अब इसको चेक कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसका पानी ऑलमोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ये देखिए अब वो स्टेज है कि इसके अंदर हमने अनियन का पेस्ट डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको ग्राइंड करके और उसका पेस्ट बना लिया था, वो इसके अंदर डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी भी घुमा के डाल देंगे ताकि सारा जो है वो अनियन का पेस्ट इसके अंदर चला जाए। ये देखिए अब ये है कि अगर आपने थोड़ा सा इसमें शोरबा बनाना है, यानी आपने थोड़ा सा इसको आप पानी वाला बनाना है तो आप पानी थोड़ा सा डाल लें, और अगर आपने नहीं बनाना तो फिर बिल्कुल थोड़ा सा 1 कप पानी डालें और फिर आपका कौरमा जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस स्टेज के ऊपर इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी क्योंकि हल्की सी तो ज़ाहिर आपको पता है ग्रेवी चाहिए होती है कौरमे में। तो तकरीबन 1 कप इसके अंदर हम पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। इसका पानी जो है वो थोड़ा सा पक जाएगा और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने डाला है केवड़ा एसेंस। इससे कौरमे की खुशबू बहुत आला हो जाती है, टेस्ट बहुत आला हो जाता है। आपने देखा शादियों में जो कौरमा बनता है उसमें भी ये डला हुआ होता है। तो आप इसको कवर करके पकाएंगे जब तक कि हमारा कौरमा रेडी हो जाता है, तब तक इसको पकाएंगे। चलिए जी 5 मिनट जो हैं वो मज़ीद गुजर गए हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा कौरमा किस पोजीशन में है। तो माशाल्लाह से जैसे ही ढकना उठाया है इतनी आला खुशबू आई है और कौरमा देखें कितना खुश रंग और कितना खूबसूरत माशाल्लाह देखने में भी लग रहा है।
और टेस्ट भी यकीनन इसका बहुत अच्छा होगा। आप फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको जो है आप डिश आउट करेंगे। तो माशाल्लाह कोरमा हमारा रेडी हो गया है माशाल्लाह से। चलिए जी, आप फ्लेम ऑफ कर देते हैं और थोड़े से जो बादाम बचा के रखे थे वो उसके अंदर डाल देते हैं गार्निशिंग के लिए। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं डालना तो आप डाल दें, अदरवाइज़ इसके बगैर भी कोरमे का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने डिश ले ली है अपनी प्यारी सी और उसके अंदर हम निकाल रहे हैं अपना शाही चिकन कोरमा। आप देखेंगे कोरमा हमारा कितना ज़बरदस्त बना है। ना तो ही इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा थिन है कि आपको वाटर वाटर नज़र आए, पानी पानी नज़र आए, और ना ही इतनी थिक है कि आपको बिल्कुल ड्राई नज़र आए। बिल्कुल ऐसे ही बना है जैसे कि शादियों में हम कोरमा बनाते हैं, वैसे ही बना है। आप भी इसको बनाइए, ख़ुद भी इंजॉय कीजिए, फैमिली के साथ इंजॉय करें। इसको नान के साथ खाएं या आप इसको चावलों के साथ खाएं, जैसे भी आपका दिल चाहता है आप इसको खाएं, इंजॉय करें और बताएं कि आपने जो कोरमा बनाया वो कैसा बना है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।